हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 वर्थ यानी सर्कल। और इसमें हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू सीरीज यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। और हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए एक से बढ़ के एक बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन। तो देखते हैं आज हमें किस प्रकार के क्वेश्चन मिले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें करने को मिला है वो है किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। काफी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। तो किसी भी वर्त की स्पर्श रेखा उसे सदैव एक बिंदु पे स्पर्श करती है। तो लिखते हैं इसका आंसर। तो आपका हो जाएगा इसका हल गए। हल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गए, यानी किसी भी वर्त की स्पर्श रेखा उसे सदैव एक बिंदु पे स्पर्श करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला है। 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P से 24 सेमी लंबी स्पर्श रेखा PT खींची गई है। यानी एक वर्त है जिसकी त्रिज्या हमें 7 सेमी दे रखी है, ठीक है। और इस पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है PT, जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो हमारी 24 सेमी है। ओ वर्त का केंद्र है, OP की लंबाई ज्ञात करनी है। काफी अच्छा क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। तो बनाते हैं पहले हम लोग डायग्राम। कैसे डायग्राम बनेगा इसका, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं यहां पे एक वर्त जिसका केंद्र हम लोग मान लेते हैं ओ है। मान नहीं लेते भैया, दे ही रखा है, दिया हुआ है, ठीक है। और त्रिज्या हमें 7 सेमी दे रखी है। तो सबसे पहले यहां पे ये बाह्य बिंदु जो है जिसको नाम दिया गया P, ठीक है। यहां पर कोई बाह्य बिंदु होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं डायग्राम बनाने के लिए ताकि डायग्राम अच्छे से बने। तो हम लोग खींचते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है भाई। क्लियर। तो यहां पे हम अब बिंदु मान लेंगे, ये P बिंदु है हमारा और ये है टच। यहां त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा कौन से बिंदु पे टच कर रहे हैं, T बिंदु पे, ठीक है। अब लिखते हैं इनकी मापें। त्रिज्या है 7 सेमी और स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दे रखी है PT की 24 सेमी। तो ये है 24 सेमी। सबसे खास बात जो है त्रिज्या OT और स्पर्श रेखा PT, इनके बीच का कोण सदैव 90 डिग्री होगा। यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री वाला त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री वाला त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 हो वो समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज OTP समकोण त्रिभुज है। तो यहां लिख लेंगे चूंकि कोण T बराबर 90 डिग्री, अतः त्रिभुज OTP समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण क्या होती है, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में कौन सी पर में लगती है, पाइथागोरस पर में। तो हम पाइथागोरस पर में लगाएंगे यहां। तो लिखेंगे पाइथागोरस या बोधायन बोल सकते हैं इसको आप, परमेय से, पाइथागोरस परमेय से। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, OP। तो OP का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, किसी को इसको आधार मान लो और ये लंब हो जाएगा, ठीक है। हमें तो आधार और लंब का यहां पे निर्धारण करना नहीं है क्योंकि थीटा दे नहीं रखा, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कौन आधार है कौन लंब, ठीक है। तो हम तो इसको लिख लेते हैं वैसे OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, PT स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इनकी वैल्यूज डाल दीजिए यहां। तो
ओपी स्क्वायर बराबर ओटी 7 है, तो भाई 7 का स्क्वायर। पीटी, पीटी 24 है, 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और 24 का कर लीजिए आप, 576 होता है वैसे, 576 कर भी लेते हैं। 24 इंटू 24 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 पावर 1 8 6 दुनिया 8 4 6 और 1 10 17 576। ठीक है, सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 625। तो इधर ओपी स्क्वायर बराबर 625, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट डल जाएगा, इधर डल जाएगा अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट 625। किसका होता है अंडर रूट 625? 25 का, किसका 25 सेमी। तो ओपी जो आपके पास आ गई वो आ गई 25 सेंटीमीटर। आगे लिख दीजिए 25 सेमी, ओपी, यही हमें ज्ञात करना था। ओपी जो 25 सेमी आई, ऑप्शन देखिए राइट, ख आंसर आपका राइट आंसर होगा इसमें, बिल्कुल ख हमारा इसमें राइट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत हमारे नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन, कोई इसमें डाउट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु P, यानी अब हमें बोला गया है कि यही वर्त हम मान लेते हैं, वर्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी हमें 13 दे रखी है, स्पर्श रेखा की लंबाई ये हमें 12 दे रखी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। हम यहां पे फिर से डायग्राम बना के इसको कर देते हैं हल। थर्ड, सबसे पहले आप लोग एक बना लीजिए वर्त। ठीक है भाई, वर्त का केंद्र इसने कुछ बोला नहीं, तो आप मान लीजिए ओ वर्त का केंद्र है। वर्त के केंद्र से बाहर यहां कोई बिंदु जो स्थित है उसको हम पी नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, और स्पर्श रेखा खींच दीजिए, खींच दिए, इधर से त्रिज्या खींच दीजिए, खींच दिया। ठीक, अब बोल क्या रहा है, वर्त के केंद्र से 13 सेमी, यहां वर्त का केंद्र जो हमने लिया है O, इससे 13 सेमी दूरी पर, 13 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, तो नाम स्पर्श रेखा को PT दे देते हैं। वही की लंबाई हमें बोल रहा है, कहा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसकी हमें बोल रहा है 12 सेंटीमीटर। वर्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो देखिए ये वर्त की त्रिज्या कौन सी होगी, OT, लेकिन त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना रहने वाला है, 90 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? अब आप यही वही बात लिखेंगे, ये वाली बात जो है सेम त्रिभुज का नामकरण का, मैं ये वाला जो डाटा है इतना यहां से लेके यहां तक ये नहीं लिख रहा, ये सेम ही इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, कि भाई कोण T 90 डिग्री, अतः OTP एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, तो वही 90 डिग्री के सामने का कोण समकोण, तो 90 डिग्री के सामने, सॉरी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो OP का होल स्क्वायर बराबर OT का होल स्क्वायर प्लस PT का होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी पाइथागोरस प्रमेय कि भाई 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको ज्ञात करना है OT। ठीक है, तो मान जो दे रखे हैं वो डाल दीजिए। OP का कितना दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर। OT ज्ञात करनी है तो लिख लीजिए OT स्क्वायर, PT 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, OT स्क्वायर 12 का 144 144। कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को आप इस साइड ले आओ, ठीक है, और हल कर लो। देन 169 माइनस 144 बराबर OT स्क्वायर।
कितना बचा, 159 में 144 गया, 25 बचेगा, बराबर OT स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर डल जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 25 बराबर OT, तो OT बराबर यहां पे आपके पास आ जाएगा 5 सेमी, 5 सेमी। जो आपकी त्रिज्या आ गई वो आ गई 5 सेमी, आंसर हो जाएगा गैप, गैप आपका राइट आंसर होगा। तो अब जो भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे इस प्रकार के, उनमें बदल बदल के दे रखा होगा कि भाई ये भुजा दे रखी है, ये दे रखी है, ये निकलवा ली, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये निकलवा ली। तीन में से, त्रिभुज में 3 ही तो भुजाएं होती है, तो भाई 3 में से कोई भी 2 दे रखी होगी, एक निकलवाएगा बस। बाह्य बिंदु, केंद्र और स्पर्श बिंदु, ठीक है, ये अच्छे से आपको बनाना आ जाना चाहिए। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो अब आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। बताते हैं कैसे खींची जा सकती है, वो भी आप लोगों को देखते हैं 1 by 1। तो हमें बोला गया है किसी वर्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए डायग्राम हमारे पास है, ये वर्त है, बाह्य बिंदु P है, तो इस पे एक स्पर्श रेखा तो हमने PT खींच रखी है। दूसरी हम इस प्रकार खींच सकते हैं कि ये त्रिज्या यहां पे टच हो जाए, तो देन इस प्रकार हम खींच सकते हैं, ठीक है भाई, और इसको नाम दे दे R, ठीक है। तो यहां पे भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। दूसरी खास बात इसमें क्या होती है कि जो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में समान लंबाई की होती है, यानी PR बराबर क्या होगा, PT, PR बराबर क्या होगा, PT, ठीक है। यहां पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्टूडेंट याद रखिए इस बात को आप लोग अच्छे से, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से गुजरती है व्यास होती है, ठीक है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा पहली बात केंद्र से गुजरती है, और केंद्र से गुजरती है इसलिए उसको व्यास कहते हैं, बिल्कुल। तो यहां आपका जो आंसर हो जाएगा, लास्ट का क्या विकल्प हो गया, 1 मिनट, तो लास्ट का आंसर हो गया ख, चौथे का हो गया ख, लिखना हम भूल गए, यानी एक वर्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और 5वें का लिख लीजिए, वर्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो वर्त का होती है व्यास, देन व्यास आंसर है गै, तो 5वें का आंसर हो गया गै व्यास। और व्यास कहां से गुजरता है, केंद्र से गुजरता है। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा, यह भी ध्यान रखिए कहां से गुजरेगी, केंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 6। किसी वर्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी, ठीक है, 5 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु A से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वर्त की त्रिज्या, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हमने बनाया वैसा ही है, तो बना लेते हैं यहां, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी हमें। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हम एक वर्त बना लेते हैं, ठीक है, तो बना लीजिए वर्त भाई। तो ये वर्त है, और वर्त के आगे बोला है वर्त के केंद्र से 5 सेमी दूर बिंदु स्थित है, तो यहां बाहर कोई बिंदु स्थित है A, जिसकी वर्त के केंद्र से मान लीजिए O नाम दे दिया, इसकी डिस्टेंस कितनी है 5 सेमी। A से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी, तो यहां से वर्त पे स्पर्श रेखा खींच रहा है ये, इसकी लंबाई अगला 4 सेंटीमीटर बता रहा है, ओके, देन त्रिज्या खींच दीजिए, ठीक है भाई। त्रिज्या हमें याद करनी है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहां पे बिंदु P है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री, हाँ है ना, तो लिख दीजिए, चूंकि कोण P बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, इसलिए अतः त्रिभुज कौन सा,
त्रिभुज जो भी आपको दे रखा है OPA समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो उसमें या तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी या बोधायन प्रमेय। ठीक है, तो यहां लिखिए अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो OA का होल स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। ठीक है, OA आपको दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर, OP आपको ज्ञात करनी है यानी OP स्क्वायर, और AP कितनी दे रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर। क्लियर, हल कीजिए तो 5 का स्क्वायर आपका कितना हो गया भैया 25, OP स्क्वायर और इसका 4 का स्क्वायर 16। हल कीजिए 25 माइनस 16 बराबर OP स्क्वायर, इधर से कितना बचा पहले 9 OP स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा अंडर रूट OP, तो OP बराबर कितना 3 सेमी, यानी 9 का अंडर रूट 3 होता है। 3 किसी का ऑप्शन गए, बिल्कुल गए ऑप्शन होगा, तो विकल्प आ गया गए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 1 नंबर के भी आ सकते हैं, ज्यादा के भी आ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रतिच्छेदी वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो अच्छा क्वेश्चन है, पहले बना लेते हैं भाई डायग्राम। हल जो है क्वेश्चन नंबर 7, दो वर्त बनाते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। एक वर्त ये रहा, दूसरा बना लीजिए, तो दूसरा हम बना लेते हैं ऐसे, ये हमारे पास एक वर्त आ गया, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इन पे कितनी उभयनिष्ठ यानी कॉमन स्पर्श रेखाएं, तो मान लीजिए एक मैंने ऐसे बना दी, एक ऐसे बना दी, तो दो कॉमन स्पर्श रेखाएं होंगी, कितनी होंगी 2, बे आंसर हो या, तो हल बे 2। दो प्रतिच्छेदी वर्त होते हैं उन पे दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और कोई खींची नहीं जा सकती, आप ट्राई कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बाह्य बिंदु P से वर्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। PQ 6 सेमी, तो PR बराबर होगी भाई PR भी। पहली बात मैंने क्या बताया, यहां देखिए एक वर्त है जिसके बाह्य बिंदु P से, ठीक है, तो इसको 8 नंबर का क्वेश्चन यहां करते हैं, यही करते हैं इसको अभी। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं हल जो है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, यहां बना रहा हूं मैं 8 का हल। क्या बोला गया, किसी बाह्य बिंदु P बिल्कुल दे रखा है से वर्त पर PQ, यहां इसको नाम दे देते हैं आप स्पर्श रेखा को PQ, ठीक है, और दूसरी PR, ये रही PR। यदि PQ 6 सेमी है, तो दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है समान माप की। तो यहां लिख दिया PR बराबर PQ हो जाएगा अपना, PR बराबर PQ। तो दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव समान होती है। बाह्य बिंदु P, उससे एक स्पर्श रेखा PQ और दूसरी PR, दोनों की हमेशा लंबाई क्या होगी बराबर। आपको PQ कितनी दे रखी है भाई 6 सेमी, तो PR भी क्या होगी 6 सेमी होगी, PR बराबर भी 6 सेमी होगा, यानी गे आंसर होगा। बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा गे होगा। इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट। एक बिंदु Q से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी, वर्त की त्रिज्या। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बनाते हैं, देखिए किस प्रकार से हम बना सकते हैं।
तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे काफी क्वेश्चन हमने बना लिए स्टूडेंट, अब तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो बनाते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहले आपको बोला गया है कि भाई तो वर्त बना लीजिए। सबसे पहले एक अच्छा सा सुंदर सा वर्त बना लीजिए। ये हमारे पास एक वर्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। एक बिंदु Q से वर्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। इसका मतलब बाह्य बिंदु जो है उसको Q बोल रहा है। तो डायग्राम बना लीजिए एकदम से। ये बिंदु है Q, बाह्य बिंदु, इससे इस पे स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ठीक है, त्रिज्या भी खींच दीजिए। अब देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी, तो यहां दे दीजिए 24 सेमी। यहां पे कोण हो जाएगा त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90, इसको आप T दे दीजिए, केंद्र को O। फिर Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी ये आपको दे रखी है 25 सेमी, और आपको बोला त्रिज्या है। काफी सिंपल क्वेश्चन, लिखने का तरीका वही। आप लोग क्या लिखोगे, चूंकि कोण T बराबर 90, रीजन क्या लिखोगे यहां, अगर रीजन लिखना हो तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य का कोण, रेखा के मध्य का कोण, के मध्य का कोण। ठीक है, ये आप रीजन लिख सकते हैं। ठीक, अतः जो त्रिभुज होगा, अतः त्रिभुज कौन सा, OTQ समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज है। अब जब त्रिभुज समकोण है तो कौन सा प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है भाई, क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, तो यहीं लिख लीजिए ना, O Q का स्क्वायर बराबर OT स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। OQ ये है 25, तो भाई 25 का स्क्वायर। OT त्रिज्या है जो आपको याद करनी है, तो लिख लीजिए एज इट इज। QT बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु की दूरी, यहां कितनी तरह की है भाई, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई। बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु ये रहा, T स्पर्श बिंदु है, हाँ है ना। कितनी तरह की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 का स्क्वायर, 25 का 625, OT स्क्वायर 24 का 576, इसको इधर ले आइए, तो 625 माइनस 576 बराबर OT स्क्वायर। घटा लीजिए, तो यहां घटाएंगे 625 में से 576, 4 5 9, अच्छा 1 3 1 4 49 49 OT स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर लगेगा अंडर रूट। 49 बराबर OT, और OT बराबर आपके पास कितना आ गया, 7 सेमी। कितना आ गया, 7 सेमी। है क्या विकल्प, बिल्कुल है। आपका आंसर है कै, 7 सेमी त्रिज्या आ जाएगी। तो आंसर हुआ कै, आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, बिल्कुल डाउट्स नहीं है इसमें, कै आपका आंसर हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला है। किसी वर्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है, तो वर्त का व्यास क्या होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है भाई, इसको बनाने के लिए बेसिक नॉलेज आपका शानदार होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं डायग्राम बना देता हूं यहां।
तो सबसे पहले मैं बनाता हूं एक वर्त, ठीक है। 8 सेमी लंबी जीवा, तो सबसे पहले मैं एक जीवा खींचता हूं, यह है वर्त का केंद्र O। एक जीवा खींच दी मैंने जो है 8 सेमी, ठीक है। अब स्टूडेंट इसने जो शब्द इस्तेमाल किया है 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है वर्त के केंद्र से। तो केंद्र से, और हमेशा याद रखिए न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होता है। तो यहां हम लिख रहे हैं न्यूनतम दूरी अर्थात लंबवत दूरी। कैसी दूरी? लंबवत दूरी भाई, लंबवत दूरी होती है। न्यूनतम दूरी यानी लंबवत दूरी, तो केंद्र से, ठीक है, दोबारा से प्रश्न पढ़ ली। वर्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है, तो ये कितना दे रखा है? 3 सेमी। दूसरी बात, और न्यूनतम दूरी कैसी होती है? लंबवत दूरी, ठीक। दूसरी बात, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब सदैव उसे 2 समान भागों में विभाजित करता है। दूसरा बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे 2, ठीक है, समान भागों में विभाजित करता है। 2 समान भागों में विभाजित करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। विभाजित करता है, ठीक है भाई। अब यहां पे आप बिंदु दे दो P, और इसको दे दो A, इसको दे दो B इस साइड, ठीक है। अतः लिखो भाई, अतः AP बराबर BP बराबर 4 सेमी। क्लियर? दूसरी बात, ये खींच दो, तो ये हो गई त्रिज्या, ये क्या हो गई? त्रिज्या, ठीक है। तो क्या लिखोगे? चूंकि कोण, ये कौन सा कोण है भाई? APO बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है कैसा हो गया? अतः त्रिभुज APO समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगेगा? पाइथागोरस। तो लगाइए 90 डिग्री सामने भुजा करण, तो लगाइए AO का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण यानी OA, और ये इसका AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अब देखिए, मान रखिए AP कितनी है? 4 सेमी, तो 4 का स्क्वायर। OP 3 का स्क्वायर, 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25। तो ये हो गया AO का स्क्वायर। 16 9 कितना हो गया भैया? इधर जुड़ा तो 25, ठीक। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो AO बराबर अंडर रूट 25, AO बराबर अंडर रूट 25। तो AO बराबर आपके पास आ गया 5 सेमी। 5 सेमी। आपको पूछा वर्त का व्यास, तो त्रिज्या का व्यास क्या होता है? डबल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो व्यास बराबर 10 सेमी। व्यास बराबर कितना आ गया? 10 सेमी। कौन सा आंसर है? गए।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन, मजा आया इसको करने में। कि अगले ने बोला किसी वर्त के केंद्र से, तो ये रहा वर्त का केंद्र से किसी जीवा जिसकी लंबाई 8 सेमी पर की न्यूनतम दूरी, तो जब भी याद रखिए न्यूनतम दूरी सदैव लंबवत दूरी होता है, और लंबवत दूरी यानी ये दूरी लंबवत दूरी है, और केंद्र से, अब लंबवत दूरी है तो इसका मतलब केंद्र से जीवा पे क्या डला है, लंब डला है, तभी तो लंबवत होगी, तो वो इसको आधा आधा कर देगी। तो हमने लिखा केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब उसे सदैव समान 2 भागों में बांटता है। ठीक, यहां से इसको मिला दिया, त्रिज्या खींच दी, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया और आंसर निकल गया। अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंत स्पर्श करने वाले 2 वर्तों में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? पहले बनाते हैं और फिर करते हैं इसको, ठीक है। तो हमें बोला गया अंत स्पर्श करने वाले 2 वर्तों में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पहले अंत स्पर्श करने वाले वर्त तो बना लीजिए आप, फिर हो जाएगा क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास एक ये वर्त है, ठीक है, दूसरा वर्त ऐसे जो इसको यहां अंत स्पर्श करता है, ठीक है। तो भाई उस स्थिति में दोनों पे एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो इस बिंदु पे टच कर रही है दोनों को, ठीक है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 1, अंत स्पर्श करने वाले वर्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1। क्या आंसर? तो हल इसका हुआ कै, यानी 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वर्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ये बोल रहा है ऐसे कि भाई कोई वर्त है, ये इसको कोई 2 अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, एक यहां करे और एक यहां करे। तो उस स्थिति में ये जो रेखा होती है प्रतिच्छेद करने वाली 2 अलग अलग बिंदुओं पे, इसका नाम हो जाता है छेदक या छेदन रेखा। जो भी आपको लिख रखा है छेदक ही लिख रखा है, तो छेदक रेखा इसको हम बोलेंगे। और आंसर आपका हो जाएगा ख। तो 12 का आंसर हो गया ख। छेदक रेखा यानी जो छेदक रेखा होती है वो वर्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पे, एक बिंदु कहां हुआ P बोल दीजिए, और एक यहां का Q, ऐसे भी निकल सकती है, ठीक है, कैसे भी कर सकती है छेदक, ठीक। तो यहां पे भी 2 बिंदु हो गए, एक हो गया S और एक यहां पे कितना हो गया T। समझ पा रहे हैं? तो 2 अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने वाली जो है रेखा वर्त को, जो 2 अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे, छेदक रेखा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जीवा AB वर्त के केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। अच्छा क्वेश्चन, बट आप लोग बना सकते हैं, बिल्कुल आपको बनाना आता है ये क्वेश्चन, तो बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं। तो ये हो गया अपना एक वर्त, और ये वर्त का केंद्र O, और ये हो गया 2 वर्त की त्रिज्याएं। बाह्य बिंदु यहां पे कोई हम ले लेते हैं, ठीक है, उससे इस पे खींच देते हैं स्पर्श रेखाएं, ठीक, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर। अब देखिए अगले ने बोला है जीवा AB वर्त के केंद्र पर, तो जीवा बोला है तो बिल्कुल जीवा खींच लीजिए, ये हो गई जीवा, क्लियर। इसको हम दे देते हैं A और यहां पे नाम B, जीवा AB। ये जो जीवा AB है ये यहां केंद्र पे कितना कोण अंतरित करती है? ये केंद्र O मान लीजिए, ये करती है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो A व B बिंदुओं
तो ये बिंदु रहा ए और बी पर, ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, ठीक है। तो जो स्पर्शरेखाएं ए और बी पे खींचेंगे ऐसे, तो ये कहां काटेंगी, मान लीजिए बिंदु पी पे मिलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पे जो कोण बन, ये जो आपके पास है चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन है चतुर्भुज, देखिए पी ए ओ बी, एक चतुर्भुज है। तो इसके चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो कोण जो ए है यहां बनेगा, ये त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का ये जो कोण है ये वाला, ये हो गया 90, और ये वाला कितना हो गया भैया, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण ये भी 90, ठीक है। कोई ना, अब 90 90 180, इन दोनों का योग तो कितना हो गया 180। कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों का योग तो हो गया 180, ठीक है भाई, दो कोणों का योग। तो सीधी सी बात पढ़िए, कोण ओ प्लस कोण पी, इनका योग भी कितना होगा 180। तभी तो चतुर्भुज के जो चारों कोण होंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण पी, इन चारों का योग कितना हो 360। तभी इन चारों का योग कितना हो सकता है 360। तो जब ये 60 है तो ये कितना होगा 120 होगा, स्वाभाविक सी बात है, हाँ या ना। तो यहां लिख दीजिए, यहां से इसको समीकरण नंबर 1 हम मान सकते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 हमारे पास आई। तो समीकरण 2 में कोण ओ का मान कितना है भाई, समीकरण 2 से हम इसको हल करते हैं। समीकरण 2 से कोण ओ का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री, और ज्ञात किसका करना है भाई, पी का। तो कोण पी बराबर कितना 180, तो कोण पी बराबर 180 माइनस 60 कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो आंसर आपका होगा घ। तो कोण पी का मान आपके पास आ गया 120 डिग्री। दोबारा से समझ लीजिए स्टूडेंट सारे के सारे कि भाई अगले ने क्वेश्चन बोला है, मैं दोबारा से यहां बना के आपको बता देता हूं कि भाई ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहां। बेसिकली ऐसा हो रहा है कि मेरे पास एक वर्त, ठीक है, ये वर्त का केंद्र, ये मैंने दो त्रिज्याएं खींच रखी है, और यहां पे बाह्य बिंदु है कोई जिसको हमने नाम दिया है P। तो त्रिज्या और स्पर्शरेखा इनके बीच का कोण तो 90 डिग्री है, और ठीक है थोड़ा सा ये डायग्राम मिस हो रहा है बनने में। तो यहां पे भी कितना है 90 डिग्री। तो भाई पूरे चतुर्भुज का इस कोण का और इस कोण का योग, जिसको केंद्र आपने बोला है O, केंद्र क्या बोला है O, तो कोण O और कोण P ये भी तो 180 होंगे, हाँ ये ना। फिर इसको यहां पे जो बिंदु था उसको अगले ने, इसको अंदर 90 लिख देते हैं, यहां पे अगले ने क्या बोल दिया A, और यहां पे क्या बोल दिया B है स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण 90, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण 90, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो इसका अगले ने हमें दे रखा है, बोला गया AB जो है जीवा। अब AB जीवा कहां होगी, AB जीवा कहां होगी, सबसे मेन बात ये AB वर्त के केंद्र पे। तो मान लीजिए सबसे पहले ये जीवा जो है A और B, ये जीवा है, और ये केंद्र पे कितना 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, बस ये आपको समझना है। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। भाई जो एक वर्त है ना, एक वर्त, उस पे आप लोग अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, लेकिन एक बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा, एक बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। अगले ने यहां पे एक बिंदु पे नहीं पूछा है,
एक वर्त पर पूछा है, तो एक वर्त पे तो आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, तो घ आंसर आपका राइट होगा, यानी अनंत। एक वर्त पे आप अनंत खींच सकते हो, लेकिन एक बिंदु पर एक, यहां पे स्टार लगा के हम लिख देते हैं, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो, स्पर्श रेखा ही आप खींच सकते हो। यह भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है भाई, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किस प्रकार बनेगा। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि ओ केंद्र में टीए और टीबी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण एटीबी 70, तो कोण एओबी, तो स्टूडेंट मैंने अभी अभी आपको बताया सेम वैसे ही होगा। तो ये क्वेश्चन आप HW में बनाइए, और बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।